कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि गेहूं के साथ साथ घुन भी पिस जाता है। ये कहानी है हमारे राघव की। उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। अरे अब किस बात पे लड़ रहे हो तुम दोनों? फिर से महाभारत शुरू कर दी? देख लो, अपनी पत्नी को मैंने इससे खीर बनाने को कहा तो मुझे जवाब पे जवाब दिए जा रही है। मैंने क्या कहा माँ जी आपसे? मैंने सिर्फ इतना कहा कि मुझे खीर बनाते नहीं बनता अच्छे से। तो अब इसमें ऐसा भी क्या कह दिया कि आप तांडव ही करने लगी? देखा बेटा राघव, तुम्हारे पत्नी का व्यवहार। मैंने इससे खीर बनाने को कहा तो इसने जवाब दे दिया। भला बहू के होते हुए क्या मुझे अच्छा लगेगा कि मैं खीर बनाऊं? मेरे तो कर्म ही फूटे हैं बेटा। अरे माँ, शिवानी को खीर बनाते नहीं आती तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? हाँ हाँ, तू भी अपने माँ को सुना, बस कर ले अपनी बीवी की तरफदारी। मैं भला कर भी क्या सकती हूँ। कोई बात नहीं राघव, मैं ही खीर बना देती हूँ, भले जैसी भी बने। ठीक है, ना तुम बनाओ खीर ना माँ बनाएगी, मैं ही बना देता हूँ। घर में कलेश ना हो, इसलिए राघव के कभी भी किसी एक का साथ नहीं देता था। और उसके पिताजी भी ऐसे ही थे। वो दोनों यही कोशिश करते थे कि घर में सब खुश रहें। एक दिन सास और बहू में बहस होने लगती है। जी, ये बहुत ही पुरानी डिश है, चलिए ना कुछ और बनाते हैं, कुछ अच्छा सा, चटपटा सा। नहीं नहीं, मैंने कहा ना आलू पालक और भिंडी बनाओ मेहमानों के लिए। माँ, आजकल सबको पनीर की सब्जी और राजमा की सब्जी ज्यादा पसंद आती है, तो वो मुझे बनाने दीजिए ना। बनाने क्यों नहीं दे रही हूँ आप? अरे वो हम सबको नहीं पचता, बस दाल चावल ही बनाओगी तुम, समझी? तभी राघव और उसके पिताजी बाहर से आते हैं। अरे अब क्या हुआ? सुबह सुबह किस बात पर बहस कर रही हो तुम दोनों? आजकल के बच्चों को देखो, पनीर और मशरूम बनाने के लिए ये कह रही है। हाँ तो इसमें कौन सी बुरी बात है माँ? ये डिशेस तो अच्छी ही हैं। वही तो मैं कह रही हूँ, लेकिन इन्हें तो पालक आलू ही बनाना है। अब मेहमानों को आलू पालक कौन खिलाता है भला? अरे दत्या वाली मासी को ये सब हजम नहीं होता। अरे पर उनका बेटा और बहू भी तो आ रहे हैं ना, उनके बारे में भी तो सोचो। अरे बहू, तू ज्यादा बहस मत कर, अब जल्दी से किचन में खाना बना, वो मेहमान आते ही होंगे। बोला ना, मैं पनीर ही बनाऊंगी। नहीं, आलू पालक ही बनाओगी बहू। राघव, तुम खाना बाहर से ऑर्डर करो, दाल पालक और पनीर। और अब कोई कुछ नहीं बोलेगा, समझी तुम दोनों? ठीक है पिताजी। राघव ने खाना बाहर से ही ऑर्डर किया और सभी मेहमानों ने भी खाना खुशी खुशी खाया। मेहमानों के जाने के बाद ही दोनों में फिर से नई बहस होती है। पर माँ जी, खाने के बाद तो नींबू पानी ही अच्छा होता है। अरे बहू, मुझे चाय पीनी है। चाय पीऊंगी तो सर का दर्द उतर जाएगा। ओहो माँ जी, नींबू पानी अच्छा होता है, मेरी मानी, उससे मुंह का स्वाद भी अच्छा हो जाएगा और खाना भी हजम हो जाएगा। मेरे तो कर्म ही फूटे जो तुझ जैसी बहू मिली, जो कुछ जब देखो अपना कहती है, कुछ मानती नहीं।